Good morning, all of you. We are going to learn the third chapter of GK of class 5. The name of this chapter is Analogies, यानी उपमाएं. An analogy is partial likeness between two things which are compared. एक उपमा दो चीज़ों के बीच आंशिक समानताओं को कहते हैं जिसकी तुलना आपस में की जाती हो. फॉर एग्जाम्पल, द एनालॉजी बिटवीन द ह्यूमन हार्ट एंड अ पंप. जैसे हम इसकी उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं कि इंसानों का दिल जिस तरह से धड़कता है तो पंप भी वैसा ही काम करता है. जैसा हार्ट का काम है वैसा ही पंप का काम है. ठीक इसी तरह हमें इस चैप्टर को सॉल्व करना है. कंप्लीट दिस एनालॉजीज डू एज गिवन इन द एग्जाम्पल. यानी जो उपमाएं आपको बताना है कि किन की उपमा दी जा रही है, तो उन उपमाओं को आप दिए गए नीचे हेल्प बॉक्स की सहायता से इस चैप्टर में सॉल्व करिए. एग्जाम्पल, कैनल इज टू डॉग एज स्टबल इज टू हॉर्स. यानी कैनल जहाँ पे कुत्ते को रखा जाता है, यानी कुत्ते के लिए घर होता है, तो उसी तरह अस्तबल होता है घर किसके लिए, तो घोड़े के लिए. तो इसी तरह हमें यहाँ पर ये समझे कि डॉग के घर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हॉर्स के घर कहाँ पे रखते हैं, हॉर्स को कहाँ पे बांधा जाता है, तो उसको भरना है. इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किड इज टू गॉट, यानी बकरी का बच्चा किड कहलाता है. एज लैम इज टू, तो लैम किसका बेबी हुआ, किसका बच्चा हुआ, तो हम तो पढ़े हैं, हम लोग तो यूकेजी से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लैम सिप के बेबी को कहते हैं. तो यहाँ पे आप सिप फिल कर दीजिए. ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अ वास इज़ फॉर फ्लावर, यानी फूलों के लिए गुलदस्ता होता है. तो एज अ कैन इज़ फॉर, तो कैन किस लिए यूज़ करते हैं हम, किसी भी लिक्विड को रखने के लिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, ऑयल हो, तो इस तरह की चीज़ को रखने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड. थर्ड, अ बैट इज़ फॉर क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलते वक्त हम बैट का इस्तेमाल करते हैं. एज अ कर्व्ड स्टिक इज़ फॉर, तो घुमावदार जो छड़ी होती है वो किस खेल में यूज़ की जाती है, तो यहाँ गेम के बारे में है, तो यहाँ होगा हॉकी. फोर्थ में अ बॉल इज़ फॉर टेनिस, ये अगर टेनिस खेलने के लिए हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. एज अ स्टक कॉर्क इज़ फॉर, तो हम कॉर्क का इस्तेमाल किस खेल में करते हैं, तो हम बैडमिंटन के साथ कॉर्क खेलते हैं, तो हम यहाँ पे बैडमिंटन फिल कर देंगे. फिफ्थ नंबर में बॉडी इज़ टू हैंड एज ऑटोमोबाइल इज़ टू डैश, यानी शरीर में भी हाथ हिलाया जाता है, हाथों से सभी काम को किया जाता है. तो ऑटोमोबाइल्स में किसके द्वारा काम होती है, तो व्हील्स यानी चक्कों के द्वारा. 6, एन एवियरी इज़ फॉर बर्ड एंड एज एन एक्वेरियम इज़ फॉर, यदि बर्ड के लिए एवियरी का इस्तेमाल होता है, उसमें रखा जाता है चिड़ियों को, तो एक्वेरियम में किस एनिमल को रखा जाता है, तो हम एक्वेरियम में फिश को रखते हैं. 7th, ग्लव्स इज़ टू हैंड, यानी हैंड में हम ग्लव्स को पहनते हैं. एज हैट इज़ टू डैश, तो हैट कहाँ पे हम रख सकते हैं, कहाँ पे उसको पहना जाता है, तो हम लोग उसे अपने हेड यानी सिर पे रखते हैं. 8th नंबर, स्नेक इज़ टू हिस, यानी स्नेक डैश है एंड पिग इज़ टू ग्रंट, यानी यहाँ पे साउंड भरना है, तो स्नेक हिस साउंड निकालता है और पिग गंट, तो हम यहाँ पर हिस भर देंगे. 9th, शिप इज़ टू डैश, यानी जहाज डैश में जाके रुकता है. एज ट्रेन इज़ टू स्टेशन, तो ट्रेन स्टेशन पे आके लगती है, तो शिप कहाँ पे आके किनारे लगेगी, तो शिप पोर्ट पे किनारे आकर लगेगी. एंड 10th एंड लास्ट, ब्रेड इज़ टू ईट, अगर हम ब्रेड को खाते हैं या खाने में इस्तेमाल करते हैं. एज वाटर इज़ टू, तो पानी का यूज़ क्या है, तो पानी हम पीते हैं.
तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रिंक। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को सॉल्व किया। अब आप इसे अपने बुक में अच्छे और सुंदर राइटिंग में फिल कर लीजिए और इसके साथ साथ इसे कॉपी में भी आप अपने CW में कर लेंगे। इन दिस वे वी हैव लर्न दिस चैप्टर। If you have any problem in this chapter, then you can contact to your class teacher. Your next video will be uploaded soon.